यहाँ पे देखिएगा ये सभी लोग जो महाराज के साथ आए हैं, यहाँ पे क्या खाने का डोलोज खिला रहे हैं। डोलोज बोलते हैं इसके लिए। क्या होता है इसमें डोलोज में? खिचड़ी, मांस की खिचड़ी बनाई जाती है और जो छतराई होते हैं जी, और डंडवारी होते हैं, तंबाई होते हैं। बिना बिना नमक ना मिर्ची कुछ ऐसे ही बना हुआ है। किसने बनाया ये? अम्मी में से बनाया है, हमने बनाया। आपने बनाया है इनके लिए। तो ये आप स्वागत भोज कहते हैं इसे। जहाँ भी महाराज जाते हैं पहली बार तो इस तरह का स्वागत भोज बनता है। तो वही ये भी हम दिखाएंगे आपको। हमारा ट्रेडिशनल भोजन खेंडा और खेंडा भी खिलाया है। खेंडा और खिचड़ी, बिल्कुल खेंडा और खिचड़ी इन्हें खिलाई जा रही है भाई। बाकी घी डाला हुआ है इसमें, और घी डाला हुआ है जी। बोलो इसके बारे में थोड़ा सा ना। थैंक यू। तो भाई ये देख सकते हैं आप भाई, बहुत ये दयाल है जी। इनसे हमने बात की और कल हम इनसे वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये तस्वीरें यहाँ ठीक बात है, देखो हंस रहे। ठीक है भाई, बहुत ये जो है ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्राउड और बहुत आस्था का जन सैलाब इसे कह सकते हैं जी। सर तो भाई आज सर ने तो समा बांधा, क्या कहेंगे सर? प्लीज़ यहाँ आ जाइए सर। आपने तो आज समा बांधा है, बिल्कुल नॉन स्टॉप आप चले हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का आज खुशी की अनुभूति हो रही है? पूरा सिरमौर, पूरा हिमाचल ही कहे, हिमाचल में तो पहले भी आए थे लेकिन सिरमौर की धरती आज पवित्र हुई यार। वो पवित्र कहते हैं कि यह सुनहरा अवसर हमें मिला है आज। क्या कहेंगे इसके विषय में आप? चलो सिंगटा जी, बहुत ही एक ऐतिहासिक पल था ये। और महाराज जिस तरह से यहाँ पर विराजमान हुए, जितने शांत वृत्ति से यहाँ आए हैं। आज तक सुना था कि महाराज जब जहाँ चलते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़, तो खैर यहाँ भी थी, लेकिन किसी भी तरह की यहाँ अव्यवस्था नहीं थी। महाराज के साथ जो भी लोग आए थे वो बहुत ही संयम के साथ, श्रद्धा के साथ, जैसा कहा गया, अगर कहा गया कि आप रुकें, बैठें, इंतज़ार करें तो वो बैठे। उन्होंने इंतज़ार किया और जिनकी जहाँ ड्यूटी थी उन्होंने बखूबी निभाया। तो एक मरतबा ये लग रहा था कि जिस समय महाराज जी यहाँ आने वाले तो बहुत ज़्यादा भीड़ और यहाँ पर धक्का मुक्की होने वाली, लेकिन जैसे ही महाराज विराजमान हुए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत खुशी का पल है और महाराज यहाँ पर बड़े खुशी मन से आए होंगे, तभी यहाँ पर बड़े शांत ढंग से महाराज विराजमान। वो पल जब यहाँ के चालदा मासू महाराज की पल गई बाहर गई, उनके स्वागत के लिए नीचे गए और चालदा मासू महाराज, छत्रधारी चालदा मासू महाराज को लाने के लिए बिल्कुल वो समा, वो मंजर और यहाँ दोनों का मिलना और अब अपने कक्ष में जाना और छत्र का बंद होना, उसे समेटना और फिर चालदा मासू महाराज के कक्ष में जाना, वो पल हमारे लिए तो बड़ा गौरवान्वित करने वाला अविस्मरणीय पल, अविश्वसनीय पल रहा है। आप क्या कहेंगे, कैसे शब्दों में? बात तो सिंगटा जी आप देखिए कि दोनों भाई है, बड़े समय बाद, मुझे नहीं लगता है कि पहले इनका यहाँ पर मिलन हुआ होगा। गोठा महाराज जी यहाँ पर पश्चिमी में बैठते हैं, बिल्कुल उनकी पूजा यहाँ की जाती है, बिल्कुल। और चालदा महाराज तो वो विचरण करते रहते हैं। तो यहाँ पहली मर्तबा बड़े भावुक हो रहा था मैं भी ये पल देख करके कि जब बड़े भाई छोटे भाई को लेने के लिए खुद आगे बढ़ रहे थे। तो बहुत ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल रहा होगा ये, और अद्वितीय पल। दोबारा ऐसा पल कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि पहली मर्तबा यहाँ आपके सिरमौर हमारे क्षेत्र में महाराज आए हैं, तो पहली मर्तबा आए हैं, दोबारा पहली बारी कभी नहीं आएंगे। तो ये पल जो ये रिसीव किया है बड़े भाई ने छोटे भाई को, तो वो पल जो है अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये क्षण कभी, जिसको बोलते ना भूत हो ना भविष्य थे, क्या भूत में भी नहीं हुआ था और भविष्य में भी ये पहली बारी तो आने वाला नहीं है। दोबारा महाराज जब आए तो वो कोई अलग पल होगा। अंतिम मैसेज अब जो यहाँ पश्चिमी की जो नगरी है और शिलाई क्षेत्र है, ये हमेशा प्रकाशमान रहने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ महाराज के पग पड़ते हैं वहाँ उनकी दया बरसती है। तो इस पूरे शिलाई क्षेत्र में, पूरे सिरमौर में अब दया बरसने वाली है 1 साल के लिए, लेकिन कृपा महाराज की रहने वाली है। इसके विषय में क्या कहेगी और लोगों के लिए क्या संदेश है कि भाई आप अगर यहाँ पे दर्शन करना चाहे तो किस तरह का यहाँ ये व्यवस्था रहने वाली है? प्लीज़। निसंदेह सिंगटा जी, कृपा तो है ही। अगर हमारे पुण्य कर्म नहीं होते, क्षेत्रवासियों के अच्छे कर्म सामने नहीं आए होते, तो इतना जो ये कार्य था, ये जो एक तरह से दुर्लभ कार्य बताया जा रहा था, ये सुलभ नहीं होता। तो कृपा तो हुई है और कृपा होनी भी है और पहले भी हो चुकी है, तभी महाराज ने यहाँ पदार्पण किया है।
मैं पिछले कुछ सालों से महसूस कर रहा हूँ हमारे सिरमौर क्षेत्र में, जौनसार बाबा क्षेत्र में और शिमला क्षेत्र में। अभी आपने पूर्व में देखा होगा महाराज का चूड़धार में श्री गुरु महाराज जी की क्रोड़ स्थापना हुई थी, तो वो भी एक ऐतिहासिक पल था। 72 साल बाद मंदिर जो दोबारा क्रोड़ लगा था, 72 साल पहले लगा था, पुराना मंदिर था, दोबारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, पहाड़ी शैली में मंदिर बना, तो वो भी एक ऐतिहासिक पल था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस कालखंड में जो भी हम लोग इस वक्त जी रहे हैं वो हमारे लिए एक बड़ा अद्वितीय पल है और वो दोबारा शायद ही किसी के जीवन में आ पाए। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे क्षण दोबारा आने वाले, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कृपा तो पहले से है और अब तो महाराज का पदार्पण हो चुका है, तो निसंदेह कृपा तो बरसनी है। मेरा श्रद्धालु से निवेदन रहेगा कि आप श्रद्धा रखें, श्रद्धा भाव से कर्म करें। आपके हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं और आने वाले हैं आगे, यही मैं प्रभु से कामना करता हूँ, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत जय चालदा मासू महाराज की जय हो जी। तो ये थे ज्ञान सिंह नेगी जी, थैंक यू सो मच।